हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और सभी की पढ़ाई बड़े ज़ोरों से चल रही होगी। बेटा, आज मैं एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाला हूँ और ये श्रृंखला रहेगी लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की श्रृंखला, जिसमें मैं आपको एक लूसेंट बुक टोटल ही कंप्लीट कराऊंगा। जितने भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लगभग बेटा ये मानकर चलना कि 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। 20,000 प्लस क्वेश्चन है जो आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ इस श्रृंखला में। बेटा, इसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग कराऊंगा, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अलग कराऊंगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन अलग रिपीट कराऊंगा और कला और संस्कृति, सामान्य विज्ञान, खेल कूद एंड मिसलेनियस, कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, और मैं सभी से आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत लगती है कंटेंट तैयार करने में और आप तक पहुंचाने में। और बिना देरी किए हुए हम आपको अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चलो पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन नंबर ए 2800 से 2000, ऑप्शन नंबर बी 2500 से 1750, ऑप्शन नंबर सी 3500 से 1800 और ऑप्शन नंबर डी निश्चित नहीं हो सका। बेटा देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पहले ही क्वेश्चन लगा रखे हैं, है ना, पहले ही टिक लगा रखे हैं, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम बस डायरेक्टली इसका आंसर ही देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे बस। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। 2500 से लेकर 1750 के बिटवीन हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो बेटा अगर इसमें हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के भी समकालीन थी। ठीक है बेटा, किसके समकालीन थी? मिस्र के भी समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता की भी समकालीन थी। लेकिन जो ये ग्रीक की सभ्यता है ना, इस ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी है इसमें। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो बेटा ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर ईस्ट और इधर साइड वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट जो साइड है वह, या हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ईस्टर्न पॉइंट है वो आलमगीरपुर, कौन सा बेटा? आलमगीरपुर है, जो मेरठ में है वर्तमान में। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वह मांडा, जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे है ये मांडा, वहाँ तक विस्तृत है इसकी उत्तरी सीमा। और बात करते हैं अब हम दक्षिणी सीमा की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वह दैमाबाद महाराष्ट्र तक है, दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और यह दैमाबाद परवरा नदी के किनारे है। तो समझे बेटा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ, पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी एंड दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बेटा ये मिले हमें सुरकोटदा। कहाँ पर बेटा? सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो बेटा यह है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, कहाँ पर बेटा? राजस्थान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, और ये आया हुआ भी है 2002 में, 1999 में, और अभी वीडियो का पेपर हुआ था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो बेटा सैल खड़ी। किसका? सैल खड़ी का। तांबे का प्रयोग नहीं किया गया, कांसे का प्रयोग नहीं किया गया, लोहा का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में? सैल खड़ी का। सैल खड़ी की मुद्रा बनती थी, करेंसी थी सैल खड़ी की बनी हुई। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी बेटा कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। नवपाषाण युग, लोहा युग, पुरापाषाण युग, ये बेटा आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लौह संस्कृति। ठीक है, लौह संस्कृति। अगर देखा जाए कि नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, इन सभी का डेवलपमेंट सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहला है। ठीक है बेटा, जहाँ पर पत्थरों के औजारों की खोज की गई थी। किसकी बेटा? पत्थर के औजारों की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बेटा मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि नहीं था, हम सभी सोचते हैं कि कृषि था, लेकिन कृषि नहीं था बेटा, वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। क्योंकि वो आदान प्रदान करके, मुद्राओं को आदान प्रदान करके वो व्यापार करते थे। ठीक है, कृषि नहीं था उनका मुख्य व्यवसाय। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय या शहरी? तो हम लगाएंगे बेटा इसमें शहरी। क्या लगाएंगे? शहरी। क्यों? क्योंकि बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम शहरी मानते हैं, ग्रामीण नहीं मानते। और यायावर, खानाबदोश का मतलब होता है जो व्यक्ति एक जगह अपने खाने की तलाश करता है और जहाँ पर उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है खानाबदोश या यायावर। जनजाति बेटा आपको पता ही है, जो ट्राइब्स होती हैं जंगलों में रहती हैं ट्राइब्स। ठीक है, वे जनजाति हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बेटा ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से। ठीक है, ईंट थी उस टाइम पर, ध्यान रखना। कभी आप ये सोचो कि ईंट बस अभी है, ईंट पहले भी थी। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। क्या हो जाएगा बेटा? कपास। ऑप्शन नंबर सी, कपास। ठीक है बेटा, आप बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें बेटा। ठीक है, कंटेंट ही बहुत बढ़िया है आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। कंटेंट बहुत बढ़िया है। अब चलते हैं हम बेटा नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हम देख चुके हैं, 7 देख चुके हैं, 9 देख चुके हैं, 10, और क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 12 क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो बेटा अगर खोज की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो कौन था बेटा? दयाराम साहनी। 1921 में खोज की थी बेटा। कब? 1921 में। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बेटा बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड बोलते हैं, कौन सा था? तो बेटा वो था लोथल। कौन था बेटा? कौन सा? लोथल। लोथल है कहाँ पर? लोथल है बेटा गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के ही हैं हमारे पीएम मोदी, सभी को पता होगा बेटा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी बेटा? लोथल में।
जो डिस्कस अभी हमने किया है, लोथल है कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है बेटा, है कहाँ पर, गुजरात में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा देखो 15 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 क्वेश्चन रिपीट है, और रिपीट क्वेश्चन मैंने इसमें एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन मैंने इसमें एडजस्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बेटा सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो बेटा इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, तो ये कथन गलत है। अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, कपास के और ईंटों के बने होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ ये तो ठीक है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, रथों का प्रयोग तो बेटा आगे जाकर यूज होगा आर्य सभ्यता में, जब आर्य आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, तब से हमने यूज किया था रथों का। लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते थे ये, और ये नेचुरल प्रकृति में ही अपने देवी देवता मानते थे। जैसे कि हवा चलती है तो वायुदेव, अग्नि प्रज्वलित होती है तो अग्निदेव। ठीक है, और जैसे कि समुद्र है तो समुद्र देवता मानते थे ये वरुण को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी बेटा? 1921 में। और मैंने अभी आपको बताया था दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी उन्हें। नहीं, ये गलत है बेटा, ये गलत है, सरासर गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी। बेटा ये भी गलत है, ये आर्यों के लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हाँ, ये पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था उन्होंने, और पशुपति मानते थे बेटा ये शिव को। ठीक है, उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। बेटा ये भी गलत है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। किसने? हड़प्पा वासियों ने। ठीक है बेटा, किसने कर दिया? हड़प्पा वासियों ने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। कैसी थी बेटा? उचित समतावादी। ठीक है, आगे चलते हैं, 21 क्वेश्चन, सिंधु का नखलिस्तान या सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बेटा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो किसे कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को। किसे? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो बेटा इसका आंसर यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। कैसा बेटा? त्रिभुजाकार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुज के आकार का था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, मिलान करने वाले क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे था। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, सही मिलान है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। ठीक है बेटा, देखो लोथल को कैसे याद रखोगे आप? लोथल को याद रख लेना लोभी। कैसे? लोभी होता है ना व्यक्ति, एक लोभी। लैसा लोथल और भैंस है भोगवा। ठीक है, और हड़प्पा रावी और हड़प्पा को याद रख लोगे आप हर बोलते हो ना कि हर हर गंगे, तो हर से याद रखना, ऐसे हड़प्पा और ऐसे रावी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बेटा हल से जोते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है, जो हमें एविडेंस मिलता है, वह मिलता है हमें कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो बेटा कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहाँ पर? बताओ कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा बेटा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये है बेटा सिंध में, और सिंध है पाकिस्तान प्रांत में। कहाँ पर बेटा? पाकिस्तान प्रांत में है सिंध। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कौन सा पाया गया है? मोहनजोदाड़ो। बेटा ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट, जिसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ना, इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब पेज नंबर 5 पर चलते हैं अब हम। सॉरी 1 मिनट रुकेंगे भाई बच्चों, थोड़ी सी गलती हो रही है, ज़रा अपना पेज सही करते हैं हम। ठीक है, हाँ तो आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 28। बेटा ध्यान रखना, जिन क्वेश्चन के नंबर नहीं है ना, तो वे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए मैंने उनके पॉइंट मेंशन नहीं किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो बेटा ये मिलता है आदि शिव का। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा था बेटा? लोथल। बनावली की बात करते हैं तो कहाँ पर? बनावली। और रोपड़ कहाँ पर? पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, वैसे बनावली पंजाब में, ये पंजाब में, अभी 1 मिनट रुक, हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था? इसे बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ये भी कई बार रिपीट है क्वेश्चन, के अर्थ पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदाड़ो को। ठीक है, आगे हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रचलित नाम है, वह नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 32। सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सबसे अधिक उत्कीर्ण मिलता है? तो वह मिलता है हमें बेटा बैल का। किसका? बैल का। उनकी जो मुद्रा होती थी ना, मुद्रा कह दो या मोहरे, मुद्रा से लगती मोहरे, इस है ना, सभी बच्चे जानते होंगे कि मोहर क्या होती है। तो उन पर जो आकृति बनी हुई होती थी ना, मोहर पर जो मोहर लगाते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है, जो मोहर लगकर जाती थी सामान पर, तो उसमें बैल का चित्र था। किसका? बैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए बेटा? अपने नगर नियोजन के लिए। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यह बहुत डेवलपमेंट सिविलाइजेशन है। जैसे अब इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं ना किसी गांव को या किसी शहर को, तो उस टाइम पर देखो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरीके से थी वहाँ की नालियाँ, पानी एक बूंद नहीं रुकता था। जैसे कि वर्तमान में अब आप कंडीशन देखते ही हो, है ना, कितनी गंदगी रहती है। और वहाँ पर नगर की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बेटा, एक दूसरे को समकोण पर। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, वो समकोण पर, इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो बेटा अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ये पंजाब में है, पंजाब भी पाकिस्तान वाले पंजाब में। मोहनजोदाड़ो पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। और लोथल गुजरात में, गुजरात भारत में है। ठीक है, तो लोथल ही हुआ जो अब प्रेजेंट में भारत में ही स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो बेटा कौन सा है? हड़प्पा। कौन सा बेटा? हड़प्पा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। ठीक है बेटा, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर
36, क्वेश्चन नंबर 36। बेटा अभी ज़रा मेरी यूट्यूब पर पढ़ाने की स्टार्टिंग है तो थोड़ा पेज मेंशन करने में थोड़ी देरी हो जाती है, ठीक है। और सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी इस थोड़ी सी गलती को इग्नोर करें, ठीक है बेटा। क्योंकि बात होती है कंटेंट की, मैं आपको कंटेंट एक दम वाला कंटेंट दूंगा, ठीक है। एक लूसेंट की श्रृंखला चला ही रहा हूँ मैं, और एक कुछ अलग योजना और है मेरी एक योजना है जिससे मैं एक बच्चों को कुछ अलग डेटा प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। कुछ अलग हट के सोच रहा हूँ मैं। देखो अगर सही बैठ जाती है योजना तो बहुत जल्द ही आपके सामने एक योजना प्रस्तुत करूँगा मैं, ठीक है। लेकिन सभी से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सभी मुझे सपोर्ट करें। अभी मैंने स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ी थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो जाती हैं, कहीं बोलने पर तो कहीं पेज सेट करने पर, पेज सेट करने पर, ठीक है। ठीक है बेटा, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मत समझना कि मुझे एक्सपीरियंस कम है, मुझे पढ़ाने का अनुभव बहुत साल का है। काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। गाज़ियाबाद में स्टडी कराता हूँ बच्चों को, और हापुड़ में स्टडी कराता हूँ, और नोएडा में भी मैंने स्टडी कराई है। तो मुझे पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्चों को यूट्यूब पर एक ऐसा डाटा कराऊँ कि जो यूट्यूबर अपने पेड ग्रुप पर भेजते हैं बच्चों को, ठीक है। एक बच्चे की मेंटलिटी ऐसी सेट कर देते हैं वे कि बच्चा ये सोचता है कि यूट्यूब पर तो हमें डाटा मिलता ही नहीं है। हमें अगर पेड ग्रुप सॉरी कि बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं पेड ग्रुप लूँगा तो ही मुझे डाटा मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जो डाटा मैं तुम्हें दूंगा वो पैड से भी अच्छा होगा मेरा डाटा जो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब वाले क्या करते हैं, कुछ दिन पढ़ाया और फिर यूट्यूब पर ऐसी बेकार से क्वेश्चन लाने स्टार्ट कर दिए। बच्चे से बोला कि मेरा ये कोर्स है, कोर्स लो, फिर हम आपको अच्छी तैयारी कराएंगे, वो कराएंगे। अरे जो प्रेजेंट में मौजूद हो तो उसमें अच्छे क्वेश्चन कराओ ना बच्चों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 36 क्वेश्चन कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो किसमें बेटा, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, और सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बेटा इसमें असत्य छोड़ो, हम सत्य छांट लेते हैं। नगरों में नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्थित थी भाई। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोहे से परिचित थे वहाँ के लोग, नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। तो ऊपर वाले 3 सही हैं, नीचे वाला गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कि कुछ हमें मेंशन करने पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, है ना, कि अगर बेटा हम 4 डायरेक्शन बनाते हैं, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो बेटा सिंधु सभ्यता की ये जो उत्तरी वाली सीमा है, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बेटा, चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। आगे सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा देमाबाद महाराष्ट्र में है, ये दक्षिण सीमा। और ये बेटा ये परवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे बेटा, हिंडन। आगे सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुद कांगेडोर, जिसे बोलते हैं बलूचिस्तान में है ये, ठीक है, सुद कांगेडोर। कौन सा, ये पश्चिमी सीमा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन आया, चलो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो बेटा मांडा मैंने अभी आपको बताया कि मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की ये चिनाब नदी किनारे है। किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे है, तो रोपड़ सतलज नदी किनारे है। हम कहेंगे कि रो पढ़ो जाकर, कहाँ पर, सतलज नदी के किनारे। रोना है तो सतलज नदी के किनारे जाकर रो, ठीक है बेटा। आगे
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली थी, एक वहाँ का जो वाटर सिस्टम था, उसके साक्ष्य जो एविडेंस मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? धोलावीरा में। कहाँ पर मिले हैं? धोलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर 8। ठीक है बेटा, जो बीच में पॉइंट मेंशन नहीं है तो वे क्वेश्चन रिपीट हैं, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन इसमें एडजस्ट नहीं किए। ठीक है, वो मैंने स्किप कर दिए हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो बेटा उपयोग हुआ था लाल रंग का। किस रंग का बेटा? लाल रंग का। इसमें अगर गेरू होता ना, गेरुआ रंग जिसे कहते हैं, तो बेटा उसी का हुआ था प्रयोग, जो हुआ था गेरुआ रंग का। ठीक है, गेरुआ रंग का ही उपयोग हुआ था, वो लाल रंग का होता है वो, इसीलिए हम बोलेंगे कि लाल रंग का था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो बेटा ये आद्य ऐतिहासिक काल में था। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, देखो बेटा ये अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और उत्तर प्रागैतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो हम किसके अंतर्गत इसे रीड करते हैं? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बेटा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कुएं मिले हैं बेटा कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले बेटा? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के, या हम बोलेंगे बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन हैं? तो बेटा वे हैं राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। कौन बेटा? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर है कहाँ पर? तो रंगपुर है बेटा सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर है? ये गुजरात वाला एरिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो बेटा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 48 क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे? याद हो तो बेटा मैंने अभी पीछे इस क्वेश्चन को बताया था आपको। ठीक है, कि बैल की आकृति होती थी उनकी मोहरों पर, और फिर जो व्यापार करते थे जब मोहर लगाते थे तो किसकी आकृति छपती थी? बैल की। किसकी आकृति बेटा? बैल की आकृति छपती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो 48 तक क्वेश्चन हो चुके हमारे। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपका सामने पेज। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं आगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। किसमें करते थे बेटा? मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था बेटा? कोट दीजी नहीं है। ठीक है, बालाकोट भी है, लोथल भी है, सुरकोटदा भी है। सुरकोटदा, लोथर और बालाकोट ये तीनों समुद्र के किनारे थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में कोट दीजी समुद्र के किनारे नहीं था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो बेटा सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वह मानी जाती है विशाल स्नानागार। और कहाँ मिले हैं ये? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो बेटा वो पद्धति अपनाई थी उन्होंने, वो सिस्टम अपनाया था ग्रिड पद्धति का। किसका बेटा? ग्रिड पद्धति का उन्होंने
सिस्टम अपनाया था। ये ग्रिड पद्धति वही थी जो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर? समकोण पर जो काटती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, देखो कुछ अवशेष हैं, या हम बोल सकते हैं कि एविडेंस है कि जो स्थान से मिले हैं। जैसे कि लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल से क्या मिला? डॉकयार्ड बोलते हैं पोर्ट को, बंदरगाह को बोलते हैं डॉकयार्ड। ठीक है, ठीक है बेटा, पोर्ट को बोलते हैं डॉकयार्ड, बंदरगाह को। आगे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा से मिले हमें हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। और बनावली से मिले हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगन से जुते हुए खेत, धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियाँ। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 54, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था? बेटा इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थीं उनमें हमें आकृति किस जानवर की देखने को नहीं मिली है? तो बेटा हमें शेर की आकृति देखने को नहीं मिली है। मोहरों में हमें हाथी की भी देखने को मिला है, और गैंडे की आकृति भी देखने को मिला है, और बाघ की, और सबसे ज़्यादा जो आकृति मिली है हमें बैल की मिली है। किसकी? बैल की। शेर की आकृति हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हटाना ध्यान नहीं रहा। ठीक है, तो किससे परिचित थे? लोहे से। सॉरी, लोहे से परिचित नहीं थे, वो सोना चांदी से भी परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे, तांबा एवं कांसे से भी परिचित थे। परिचित का मतलब है कि वो जानते थे, उन्हें नॉलेज थी। ठीक है, सोना चांदी की भी, टीन और शीशा की भी, तांबे और कांसा की भी, लेकिन लोहे की उन्हें नॉलेज नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला बेटा? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा काल में हमें कब्र जो होती थी उनकी, जहाँ पर दफनाया जाता था, तो युगल समाधान होता है कि जोड़े के समाधान, कि व्यक्ति के साथ उसका कुत्ता भी दफना दिया। ठीक है, ये मानते थे पहले कि हड़प्पा काल में कि जिस व्यक्ति को जो जानवर पसंद है या उसे जो खाने की चीज़ पसंद है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पसंद की चीज़ें अगर हम उसकी कब्र में रखेंगे तो जब उसका पुनर्जन्म होगा तो भगवान उसे पुनर्जन्म में वे सारी चीज़ें देगा जो हम उसकी कब्र में रखेंगे। ठीक है, यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति मरता था तो उसका प्रिय पशु कुत्ता या कोई और पशु है तो उसे भी उसके साथ दफना दिया जाता था, और खाने पीने की चीज़ धर दी जाती थी जो उस व्यक्ति को पसंद थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से? सिंडन। ठीक है बेटा, सिंडन को क्या कहते थे यूनानवासी? सिंडन। और यूनान, मकदूनिया यूनान, यूनान से कौन आया था? बताओ, कमेंट में भेजना। यूनान से कौन था? कौन सा सम्राट आया था भारत में यूनान से? हड़प्पा के काल का, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ मिला बेटा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे चलते हैं 59 में, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो किन किन धातुओं का आयात करते थे बेटा? वो चांदी का भी, टीन का भी, सोने का भी। लोहे का नहीं करते थे क्योंकि लोहे की उन्हें जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो चांदी, सोना, टिन, इनका वह आयात करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, हड़प्पा लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखंसा से। जो हड़प्पा वासी थे, जो
भवन निर्माण की जो सामग्री थी उसका कहाँ से आयात करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदकसा से। हिंदकुश क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री पर प्रेजेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कहाँ से मिले हैं? तो बेटा मुंडीगाक और सुतगोई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है कि मुंडीगाक और सुतोरगोई, ठीक है, ये अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन ही सिंधु घाटी सभ्यता के, और नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने एक नई वीडियो में। जब तक के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद।